नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज के खबरें में हूं जितेंद्र मिश्रा। आइए देखते थाने का खबरें। महाराष्ट्र थाने खाटन रोड में नागसेन नगर में आप इस बाथरूम का अवस्था देख रहे हैं, लेकिन इस बाथरूम में 6 साल की बच्ची के साथ एक लड़का ने इज्जत लूटा। थाने नगर पुलिस स्टेशन ने किया है आरोपी को गिरफ्तार और गुना दाखिल किया है, लेकिन जनता का कहना है कि थाने मनपा आयुक्त सौरभ राव ऐसे ही लोगों को काम देंगे तो ऐसे ही बाथरूम में 6 साल की बेटियों के साथ इज्जत लूटा जाता है। क्या मनपा आयुक्त अपने अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे और कंडक्टर पर कि उनको भी बचाएंगे? और कहना है कि प्रशासन बोलती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन बेटी का भी इज्जत लूटा जाता है। क्या कहना चाहिए आज बाथरूम के पास ऐसा घटना घटा? बेडरूम के पास ऐसा घटना हुआ मेरे लड़की के साथ। आरोपी को फांसी का सजा होना चाहिए। हम लोग को भी अन्याय मिलना चाहिए। हम लोग का इधर कौन है? हम लोग का इधर कौन है? आप लोग हैं। हम लोग को अन्याय दिलाओ। लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। कितने साल की आपकी बेटी? मेरी लड़की 6 साल की थी। कहाँ गई थी उस टाइम में? कहाँ थे आप? वो 5 बजे बालवाड़ी से ट्यूशन पढ़ के घर पे गई। उसके बाद बालवाड़ी के पास वो खेलने को आई। उसके बाद उधर से वो 5:30 बजे उसको पैसा दिया, हाथ में गोद में उठाया। उसको लगा कि वो लेके मुझे दुकान पे जाएगा। उस लड़के का नाम क्या है? अजय बंटी राठौर। सॉरी। आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे बाथरूम के विषय के लोग? जो महानगर पालिका का बाथरूम में ऊपर हो गया है, रिपेयरिंग के लिए आया हुआ, लेकिन रिपेयरिंग नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जे बाथरूम तुम्ही तोडले, आधी आम्हाला सांगायला पाहिजे होता का बा बाथरूम दुरुस्त करायचंय. आमच्या मुली कुठे जाणार? आमच्या मुली सुरक्षित नाहीयेत या जागेवर. थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का रवैया ये सफाई कामगारों के प्रति हमेशा से पक्षपाती रहा है, और ये खाटन रोड जो इलाका है, यहाँ के अनेक सवाल अभी भी पड़े हुए हैं। उनके ऊपर महापालिका प्रशासन बिल्कुल ध्यान देने को तैयार नहीं है। और ये जो घटना घटी है, उस घटना का मुख्य कारण है कि ये जो शौचालय बंद किया है, वो शौचालय को ताबड़तोड़ तोड़ देना चाहिए था, और यहाँ के जो महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनके लिए पर्यायी शौचालय की व्यवस्था महापालिका ने करना चाहिए था। अभी आजकल मोबाइल शौचालय की व्यवस्था अपने देश में है। बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे भी मोबाइल शौचालय लगाए जाते हैं। अगर यहाँ पे शौचालय में जाने के लिए लोगों को परेशानी है और नहीं मिल रही सुविधा, तो महापालिका का जिम्मेदारी थी, उसने यहाँ पर 2 शौचालय, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए रखना चाहिए था मोबाइल। अभी भी मैं आयुक्त साहब से मांग करता हूँ, अगर आपको जरा भी शर्म लगती है इस थाना खाटन रोड के महिलाओं के बारे में, नागरिकों के बारे में, तो यहाँ पे तुरंत कल सवेरे मोबाइल शौचालय दिखना चाहिए। ये मेरी कमिश्नर सौरभ राव जी से मांग है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शौचालय बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो भी अधिकारी है, उन्होंने जो टेंडर प्रक्रिया की, उस टेंडर प्रक्रिया में किसको ठेका मिला, कौन ठेकेदार इधर काम कर रहा था, इतने दिन में काम क्यों नहीं हुआ? काम का विभाग का कोई शासन का हो, 3 टेंडर किया जाता आप इस एरिया का, तो क्या मुझे तो ऐसा लगता है कि थाने महानगर पालिका में ये पद्धत हो गई है कि किसी भी पॉलिटिकल पदाधिकारी का फोन आता है अधिकारियों को, और वो सेट करके किसी जिसको देना है उसको ही देते हैं, और उसमें बड़ा भ्रष्टाचार भी होता है पैसे का। ये मैं जाहिर तौर पे यहाँ कहना चाहता हूँ। ये सिर्फ इस काम में नहीं है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। तो ये सब जो चल रहा है, इस पर आयुक्त के हैसियत से सौरभ राव साहब जिम्मेदार है। उन्होंने इस प्रक्रिया को सुधारना चाहिए और इसका प्रकरण का जांच होना चाहिए कि वो अधिकारियों ने यहाँ पर पर्यायी व्यवस्था क्यों नहीं की। कितने दिन में शौचालय बनना था, इतने दिन लोगों ने शौचालय कहाँ जाना था। ये घटना अगर यहाँ पे कोई सीसीटीवी होता या यहाँ पर वॉचमैन रखा जाता कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, तो शायद ये घटना नहीं होती थी। लेकिन अब ये घटना हो चुकी है। उस आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने तुरंत उसको पकड़ा है।
और उसको कठोर कार्रवाई भी करेंगे, ये हमको विश्वास है। लेकिन ये जो सवाल है कि औरतों के बारे में या महिला छोटी बच्चियों के बारे में इस तरह का जो अमानवीय व्यवहार करने की जो प्रवृत्ति समाज में बढ़ रही है, ये घटना सिर्फ कांटा रोड पे नहीं, जगह जगह पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और ये जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, जिसने ये घटना की है, उसका मैंने सुना है कि वो 2-3 बार पहले भी ये घटनाएं कर चुका है। तो ऐसी जो मानसिकता है उसको रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है, थाना महापालिका प्रशासन की जवाबदारी है और हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी जवाबदारी है कि लोगों में अवेयरनेस निर्माण करे। लेकिन सामाजिक न्याय विभाग का जो कार्यालय है, अभी वो कलवा में चला गया है, वहाँ के जो सहायक आयुक्त है वो एकदम असंवेदनशील है। सफाई कामगारों के लिए सरकार से बहुत सारी योजनाएं आती है। हमने खुद मीटिंग में रखा, मैं उस कमेटी में मेंबर हूँ, मैनुअल स्कैवेंजिंग सर्वेक्षण समिति का। मैंने मीटिंग में रखा कि बस्तियों में जाके उनकी योजनाओं को बताइए, बच्चों को, नौजवानों को हम लोग शिविर लेकर उनको संवर्धन करना चाहिए। लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं। सरकार सिर्फ कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की भी जो भूमिका है वो पक्षपाती है। मैं यहाँ पर यही कहूँगा अंत में कि सरकार जिम्मेदार है, म्यूनसिपैलिटी जिम्मेदार है और उसी तरह से यहाँ पर जो सामाजिक राजकीय काम करने वाले कार्यकर्ता है वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पर वो लोगों में इस तरह का अवेयरनेस का व्यवहार नहीं करते। वो करने का संकल्प हम लोग को लेना चाहिए। महानगर पालिका का अगर ये बाथरूम अगर इस अवस्था में नहीं होता तो ये जो अप्रिय घटना यहाँ पर जो घटी है परसों के दिन गुरुवार की शाम को, तो ये इस तरह की घटना नहीं घटी होती। और दूसरी बात मेरा बोलना ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने सब कॉन्ट्रैक्टर जिसको दिया है उसने इस काम को क्यों आधे में रुकाया हुआ है, और जब ये रुकाया हुआ है तो उस रुकाने के कारण ही लेडीज लोगों को टॉयलेट जाने की जो तकलीफें आ रही हैं, कभी यहाँ से उनको 50-100 कदम दूर दूसरी तरफ जाना पड़ रहा है, दूसरी इस तरफ जाना पड़ रहा है 50-100 कदम, और इसमें खंडर हो जाने के कारण यहाँ पर उस लड़की छोटी बच्ची के साथ में लैंगिक शोषण हुआ। और अभी आपके सामने ये जो गाड़ी खड़ी है, ये कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी खड़ी है, इसमें उनका सामान आया हुआ है। उन्होंने काम, जब हमने पूछा कि आज आप कैसे आए, तो उन्होंने कहा कि हमें इससे पहले हम लोग आए थे पर हमको यहाँ पर काम करने नहीं दिया गया। और क्यों काम नहीं करने दिया, हमने उससे इन चीज़ों के बारे में खुलासा करने की कोशिश की तो बोलते कि हमें यहाँ पे लोगों ने बोला कि नहीं हम काम करने नहीं देंगे, ये काम हमको चाहिए। अगर ये इस तरह का दबाव अगर आया है तो किसने दिया, किसने दबाव दिया और कौन था उसके पीछे, इस चीज़ को उजागर होना चाहिए। मैं ये आपके द्वारा, ये माध्यम के द्वारा मैं मांगनी करता हूँ।